गुड इवनिंग। आज हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है ना। तो सबसे पहले देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एन इक्वेशन which is in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0, where a does not equal to 0 and a comma b and c belongs to real number, then it is called quadratic equation। कह रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं, एन इक्वेशन व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0 एंड a b and c belongs to real number, then it is called quadratic equation। है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिफाई करने का यही तरीका है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। जो वेरिएबल है इसका मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, है ना। और a का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर एग्जांपल के तौर पे देखें, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अगर हम देखें तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर सिंगल वेरिएबल x है और इस वेरिएबल x का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए कभी कभी पूछता है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x और कांस्टेंट टर्म। यहाँ पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, जो a का वैल्यू बताता है ना। जैसे यहाँ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, x का कोएफिशिएंट b है और c को क्या बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म। तो कभी कभी पूछता है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यहाँ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है। उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट क्या है, 3। और यहाँ से कांस्टेंट टर्म हमारा क्या हो गया, 4। कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 4। अगर दूसरा एग्जांपल देखें हम, जैसे दे दिया x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 और पूछ रहा है कि ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो इस दिए गए इक्वेशन को सबसे पहले सोल्व सिंपलीफाई करेंगे, उसके बाद इस स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे और देखेंगे कि इस इक्वेशन में x का यानी वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 आ रहा है या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सोल्व करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है x, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 2 के अपॉन में 1 है, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x। तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जब हम इस दिए गए इक्वेशन को हमने सोल्व किया तो इस इक्वेशन में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना आ गया, 2, है ना। तो इसलिए ये भी एक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहाँ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, x का कोएफिशिएंट क्या है, -2 है और 1 जो है कांस्टेंट टर्म है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अगर x दे रखा है, अगर x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x इज इक्वल टू 2 दे रखा है या -2 लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल टू क्या है, 2 है। इसको देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। अब क्योंकि 10th क्लास में हमको आइडेंटिफाई करने के लिए आता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा या नहीं दिया गया इक्वेशन, तो दिए गए इक्वेशन को सबसे पहले इस स्टैंडर्ड फॉर्म नीचे
इस दिए गए इक्वेशन को इस स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाते हैं, उसके बाद आइडेंटिफाई कर पाते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो देखिए इसको सोल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा x³ + 1 इज इक्वल टू -2। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं, इसके अपॉन में 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा x³ + 1 इज इक्वल टू -2x, x³ ये हो जाएगा +2x + 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पे जो वेरिएबल है इसका मैक्सिमम पावर कितना आ गया, 3 आ गया, इसीलिए ये नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसीलिए इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे। अब देखिए कभी कभी आइडेंटिफाई करने के लिए देता ही है कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक है कि नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा देता है कि इस दिए गए इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, है ना, इस दिए गए इक्वेशन का या जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन मींस x का वैल्यू, है ना, सॉल्यूशन मींस क्या होता है, x का वैल्यू, है ना। तो हम अभी देखने जा रहे हैं हाउ टू सोल्व द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मींस कैसे x का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x का वैल्यू फाइंड करने के लिए दो मेथड होता है, 1 बाय 1 देखेंगे, एक फैक्टोरियल मेथड होता है, एक क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। मेथड टू सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मेथड टू सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला है फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा है क्वाड्रेटिक फार्मूला। पहला है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है क्वाड्रेटिक फार्मूला। फैक्टराइजेशन मेथड में देखेंगे कि हाउ टू सोल्व द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि x का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। जैसे मान लेते हैं दे रखा है क्वेश्चन, सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दे रखा है सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² + 4x, x² + 4x + 4 इज इक्वल टू 0, x² + 4x + 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमको x का वैल्यू फाइंड करना है, किसका वैल्यू फाइंड करना है, x का। तो इस x का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम या तो फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला, दोनों में से कोई भी है ना। तो देखते हैं कैसे फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करते हैं। यहाँ पे इसको फर्स्ट टर्म बोलेंगे, इसको मिडिल टर्म या सेकेंड टर्म, और इसको लास्ट टर्म, कांस्टेंट टर्म को लास्ट टर्म बोलेंगे। अब इस कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट टर्म के साथ करेंगे, तो क्या हो जाएगा 4 × x², तो क्या हो जाएगा 4x²। अब देखिए उसके बाद रूल, ये रूल है रूल नंबर फर्स्ट, जब कभी भी दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना होता है तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई लास्ट टर्म के साथ करते हैं, रूल नंबर पहला। तो कितना आ गया 4x² आया। अब देखिए जो मिडिल टर्म है इसको स्प्लिट करते हैं, इसको दो पार्ट में तोड़ते हैं, है ना। ऐसे इसको स्प्लिट करते हैं कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें इन दो टर्म, इस सिंगल टर्म को ऐसे दो टर्म में स्प्लिट करना है कि इसको स्प्लिट करें तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद 4x आए और उसी को दोनों टर्मों को मल्टीप्लाई करें तो 4x² आना चाहिए, है ना, रूल नंबर सेकेंड। ओके देखिए अब इसको हमको फैक्टराइज, दो टर्म में फैक्टराइज करना है, तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ x² का कोफिशिएंट क्या है 4 है ना, x² का कोफिशिएंट 4 है। इसको फैक्टराइज करेंगे तो इसका फैक्टर क्या हो सकता है 2 और 2 हो सकता है। जब 2 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 4, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा 4। इसका मतलब जो मिडिल टर्म है उसको कैसे स्प्लिट करेंगे, x²
प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, है ना। इन दो टर्मों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, x, ये हो गया x प्लस 2 प्लस इन दो टर्मों में क्या कॉमन है 2, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस 2, तो इसको आउटसाइड करेंगे x प्लस 2 और यहाँ क्या बच गया, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 2 को 0 से इक्वेट करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू -2 आया और यहाँ से भी x का वैल्यू कितना आ गया, -2। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का जो वैल्यू होता है हमेशा 2 ही आता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का जो वैल्यू होता है हमेशा 2 ही आता है। क्यों? क्योंकि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन होता है उसका जो वैल्यू होता है वेरिएबल के पावर पे डिपेंड करता है ना, मैक्सिमम पावर पे डिपेंड करता है। अगर कोई भी इक्वेशन होता है उसका सॉल्यूशन क्या होगा, है ना, या x का वैल्यू क्या होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो देखिए यहाँ पर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, इसीलिए x का वैल्यू कितना आया, 2 आया। अगर यहाँ पर एक वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 3 रहता तो x का 3 वैल्यू आता, 4 रहता तो 4 आता, है ना। इस तरह से हमने देखा कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड में कैसे फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सोल्व करते हैं, यानी x का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, है ना। अब देखिए जो x इक्वल टू -2 है ना, जो x इक्वल टू -2 वैल्यूज आया है, अगर इस वैल्यूज को हम लोग इस दिए गए इक्वेशन के LHS में पुट करेंगे तो वो RHS के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये जो x इक्वल टू -2 है इस दिए गए इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। इसी को समटाइम्स रूट्स के भी नाम से जानते हैं। जो ये x का वैल्यू है ना, ये x का वैल्यू है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन भी कहते हैं और इसी को समटाइम्स रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं, है ना। अब दूसरा देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, है सॉरी क्वाड्रेटिक फार्मूला। देखेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला से किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वैल्यूज को कैसे फाइंड करते हैं। ओके, दूसरा देखेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला देखेंगे, है ना। इसमें देखेंगे कि कैसे किसी दिए गए इक्वेशन का वैल्यू फाइंड करते हैं, है ना। उसके लिए फार्मूला होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a, है ना। क्वाड्रेटिक फार्मूला के द्वारा अगर किसी दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स फाइंड करना रहेगा तो उसके लिए फार्मूला होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a, है ना। d को क्या कहते हैं, d को यहाँ पर कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, है ना। और d इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट d को कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट और d इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। अब देखिए कोई इक्वेशन हम लेते हैं x² प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमने एक इक्वेशन लिया x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से हमको इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। सॉल्यूशन मींस x का वैल्यू फाइंड करना है ना। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला के द्वारा इसका वैल्यू फाइंड करना, देखेंगे कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करने से पहले यहाँ पे a b c और a b c का वैल्यू फाइंड करेंगे। किसका वैल्यू फाइंड करेंगे, a b और c का। यहाँ x² का कोएफिशिएंट कितना है, a है, 1 है, सॉरी x² का कोएफिशिएंट यहाँ क्या है, 1 है, जिसको a से डिनोट करेंगे। यहाँ x का कोएफिशिएंट कितना है, 3 है, और c का वैल्यू कितना है, c मींस कांस्टेंट टर्म 2 है ना। अब इस दिए गए वैल्यू को इस फार्मूले में क्या करेंगे, पुट करेंगे। क्या दे रखा है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a, है ना। अब देखिए b का वैल्यू कितना है, माइनस लिखेंगे, b का वैल्यू कितना है 3 प्लस माइनस अंडर। अब देखो d का वैल्यू चाहिए तो d का वैल्यू कहाँ से निकलेगा, इस फार्मूले से। क्या दे रखा है, d इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो d इक्वल टू b का वैल्यू कितना है, 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितना है 1,
और c का वैल्यू कितना है 2 है ना। उसके बाद इसको सोल्व करेंगे, 9 हो जाएगा, 4 1 जा 4 4 4 2 जा 8, ये कितना हो जाएगा 8। यहाँ से 9 माइनस 8, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितना आ गया 1 अपॉन में 2 और a का वैल्यू कितना है 1 है। अब इसको सोल्व करेंगे तो -3 प्लस माइनस 1 अपॉन में कितना 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1 अपॉन में 2, ये कितना हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे -3 प्लस 1 अपॉन में 2 कॉमा -3 माइनस 1 अपॉन में 2, ये कितना हो जाएगा -2 अपॉन में ये कितना हो जाएगा -2 प्लस 1 कितना -2 अपॉन में कितना हो जाएगा 2 कॉमा ये कितना हो जाएगा -4 अपॉन में 2, यहाँ से क्या आ जाएगा कैंसिल होकर के -1 और यहाँ से क्या आएगा -2, यानी -1 और -2 इस दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया, या कह सकते हैं -1 एंड -2 इज द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या ऐसे भी कह सकते हैं -1 एंड -2 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। इस तरह से हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला से x का वैल्यू फाइंड करना सीखा, फैक्टराइजेशन मेथड से x का वैल्यू फाइंड करना सीखा, है ना। और इसमें पढ़ना है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स में देखते हैं कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो उसके कैसे वैल्यू जा सकता है, यानी उसका क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है ना। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x का जो वैल्यू है वो किस तरह का रियल नंबर है, किस तरह का है रियल नंबर है, और दोनों का दोनों क्या है एक दूसरे से डिफरेंट है ना। तो यहाँ हमने सोल्व करके बताया कि ये जो x का वैल्यू है दोनों का दोनों क्या है रियल है और एक दूसरे से डिफरेंट है, लेकिन हम नेचर ऑफ रूट्स में बिना रूट्स फाइंड किए ही नेचर ऑफ रूट्स में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बिना सोल्व किए ही बता सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन है रियल और डिस्टिंक्ट होगा, या रियल और इक्वल होगा, या नो सॉल्यूशन होगा, है ना। तो उसको भी आपको बता देते हैं। देखते हैं नेचर ऑफ रूट्स, हम देखेंगे नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स में हम लोग देखेंगे कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है जैसे ax² + bx + c = 0 है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सोल्व करेंगे और x का जो वैल्यू आता है तो वो कब रियल और डिस्टिंक्ट होगा। रियल और डिस्टिंक्ट का मतलब रियल और डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग, है ना। तो इसको ना ही इस पे हम अप्लाई करने वाले हैं फैक्टराइजेशन मेथड, ना ही अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। यहाँ पर हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके केवल बता सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होगा कब रियल और डिस्टिंक्ट होगा, है ना। जैसे मान लेते हैं इसके लिए सबसे पहले d = दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करने के लिए नेचर ऑफ रूट्स, है ना। तो क्या होता है b² - 4ac, अगर d ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स क्या होंगे, रूट्स जो होगा रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर d का वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए, है ना, d = 0 हो जाए तो जो हमारे रूट्स होंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल हो जाएगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। उसके बाद d < 0 हो जाएगा तो रूट्स जो हमारा है रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स क्या हो जाएगा इमेजिनरी, या समटाइम्स किसी बुक में नो सॉल्यूशन भी दे रखा है ना। जैसे चेक कर लेते हैं, अगर कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं ले लिए 2x² + 4x + 3 = 0। अब हमको बताना है कि इस दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स क्या होगा, है ना। यहाँ रूट्स क्या होगा, रियल या डिस्टिंक्ट होगा, रियल या इक्वल होगा, या इमेजिनरी होगा। तो सबसे पहले x² का जो कोफिशिएंट है वो a का वैल्यू देता है ना। जो x का कोफिशिएंट होता है वो b का वैल्यू देता है, कांस्टेंट टर्म कितना है 3 है। अब यहाँ से हम लोग क्या फाइंड करेंगे d = b² - 4ac। यहाँ से b का वैल्यू क्या दे रखा है 4 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू कितना है 2, c का वैल्यू कितना है 3, ये कितना हो जाएगा 60 माइनस ये कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, और ये कितना हो जाएगा माइनस ये कितना हो जाएगा 8 6 14 -8, है ना। यानी कि यहाँ पर जो d का वैल्यू आया, ये जो d का वैल्यू आया -8 आ गया, तो जो d का वैल्यू -8 आया ये 0 से हमेशा छोटा वैल्यू दे रहा है। ये जो d का वैल्यू -8 है ये 0 से क्या है छोटा है। तो यहाँ पे जो रूट्स होगा रूट्स आर रियल एंड
सॉरी डी का वैल्यू लेस देन 0 आ गया ना, जब रूट डी का वैल्यू लेस देन 0 आ गया तो इमेजिनरी रूट होगा। क्या होगा? इमेजिनरी रूट होगा, यानी रूट हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं, है ना।